दोस्तों, आशना हिंदी पॉडकास्ट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आरिफ शेख हाजिर हूँ आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर। आज हमारा ये चौथा पॉडकास्ट प्रसारित हो रहा है। जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा था, हम नए नए विषय को लेकर आपसे पॉडकास्ट पर मिलते रहेंगे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज फिर आप लोगों के बीच ये नई कड़ी लेकर आए हैं। हम हरदम ही ये चाहते हैं कि आपसे कोई भी विषय अनभिज्ञ न रहे। आप दुनिया से कदम ताल मिलाकर ही चले। यह हमारी हर समय की कोशिश रहेगी। महात्मा गांधी। दोस्तों, भला कौन ऐसा होगा जो कि राष्ट्रपिता को नहीं जानता हो। महात्मा गांधी और हिंदी साहित्य का एक अनुपम नाता रहा है। मातृभाषा गुजराती होते हुए भी गांधी जी को हिंदी के प्रति आत्मीय भाव था। हिंदी साहित्य पर महात्मा गांधी के विचारों का स्पष्ट प्रभाव हमें दिखाई देता है। महात्मा गांधी ने भारत भूमि की आजादी के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। वे जनमानस में सत्य, अहिंसा, प्रेम, एकता, शांति, सद्भाव, सर्वधर्म समभाव, समानता एवं मानवता की भावना जागृत करने के लिए प्रयासरत रहे। गांधी जी के आदर्शों का प्रभाव हिंदी के कथा साहित्य पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हम विकास के पथ पर कितने भी आगे क्यों न बढ़ जाए, किंतु गांधी के सिद्धांतों एवं उनके दर्शन को नकारना असंभव है। जब भी भारतीय समाज की बात होती है तो गांधी दर्शन के बिना अधूरी रहती है। वर्तमान संदर्भों में जब गांधी जी के सिद्धांतों की प्रासंगिकता की बात होती है तो आज चाहे भारत का फैशनेबल युवा हो या किताबी ज्ञान के महारथी, आईटी प्रोफेशनल या ग्रामीण बेरोजगार युवा, सभी के गांधी जी प्रिय पात्र है। ये सभी गांधी जी को अपने से जोड़े बगैर नहीं रह सकते। महात्मा गांधी के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक एवं अनुकरणीय है जितने अपने वक्त में थे। गांधी जी का बचपन, उनके सामाजिक एवं राजनीतिक विचार, सर्वोदय, सत्याग्रह, खादी, ग्रामोद्योग, महिला शिक्षा, अस्पृश्यता, स्वावलंबन एवं अन्य सामाजिक चेतना के विषय आज के युवाओं के शोध एवं शिक्षण के प्रमुख क्षेत्र है। भारतीय युवा हमेशा से गांधी जी के चिंतन का केंद्र बिंदु रहा है। वर्तमान युवा पाश्चात्य प्रभावों से संचालित है। उसकी सोच निरंकुश है। वो अपने ऊपर किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहता है। ऐसी परिस्थितियों में गांधी जी के विचारों की सर्वाधिक जरूरत है आज के युवाओं को। आज हम देख रहे हैं सभी और हिंसा बढ़ रही है, असामाजिक घटनाएं घटित हो रही है। ऐसे में गांधी जी के विचार हमें याद आते हैं। दोस्तों, हिंदी साहित्य और गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता इस विषय को लेकर आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी के प्रपौत्र तथा जैन हिल्स जलगांव स्थित विश्व प्रसिद्ध गांधी तीर्थ म्यूजियम के संचालक श्रीमान तुषार जी गांधी इनसे। तुषार जी, आपका आशना हिंदी पॉडकास्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया और आशना हिंदी पॉडकास्ट सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। शुरुआत में हम आपसे जानना चाहेंगे, महात्मा गांधी जी के वंशज के रूप में आपकी भावना क्या है? गांधी एक वलय है और वो तुषार जी के साथ जुड़ा है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? ये मेरे लिए बहुत फक्र की बात है कि मेरा सद्भाग्य है कि मैं उनके वंश में पैदा हुआ। पर मुझे ये भी जानकारी है कि सामान्य लोगों से मैं कोई अलहदा नहीं हूँ। जिन गुणों के कारण उन्हें महात्मा कह के माना गया, सम्माना गया, वो वंश परंपरागत आते नहीं है, जन्म से नहीं आते जी पढ़ते। ये भी जानकारी है कि मेरे जन्म के कारण मेरे में कोई खास चीज नहीं आई है और जितना बाकी सब लोग है वैसे ही सामान्य जीवन मैं गुजारता हूँ। तुषार जी, हिंदी साहित्य और गांधी जी के विचारों की आज क्या प्रासंगिकता है आपकी राय में?
देखिए, बापू के जीवन काल दरमियान ही जब वो कार्यरत थे तभी से उन्होंने हिंदी का जो महत्व था वो समझा था। उन्होंने हमेशा हिंदुस्तानी भाषा की हिमायत की थी कि जिसमें उर्दू और हिंदी दोनों का समन्वय साथ में रहता था। और जी। उत्तर भारत में तब के बोली भाषा थी ज्यादातर लोगों की। और उसी भाषा को बापू ने अहमियत भी दी थी। और उनके उनके कई लेख, उनके कई किताबें वगैरह उन्हीं के जीवन काल के दरमियान उनका हिंदी में पत्र अनुवाद लेखन भी होके बापूजी हिंदी में ही करते थे, पत्राचार जो भी होता था उसका जवाब देना। वो हिंदी, गुजराती और इंग्लिश तीनों में करते थे। जी। जैसे जिसको लिखते थे उसकी भाषा के मुताबिक। वो भाषाओं से लगाव भी था बहुत, क्योंकि आखिरी दिन तक वो भाषाएं सीख रहे थे। तमिल सीखने की शुरुआत की थी, बंगाली सीख रहे थे। इस तरह से वो बाकी की भाषाएं भी सीख रहे थे। उर्दू में थोड़ा बहुत लिख लेते थे, पढ़ लेते थे। तो उनको भाषाओं का शौक बहुत पहले से ही था। दुनिया भर के जाने माने लेखकों, पत्रकारों, गांधीवादियों और शोधार्थियों ने महात्मा गांधी के जीवन पर सैकड़ों पुस्तकें लिखी है और ये सिलसिला आज भी अनवरत जारी है। इन सबके बीच गांधी जी के आप वंशज हैं। आपने भी उनके जीवन पर कुछ किताबें लिखी, जिनमें कई किताबें दुनिया भर में पढ़ाई सराही गई है। तो इस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, बापू के ऊपर साहित्य बहुत उनकी ने लिखी है, कई भाषाओं में छपी हुई उनकी किताबों का। अगर वो सबका लेखा जोखा देखा जाए तो शायद ये किसी एक व्यक्ति के बारे में सबसे ज्यादा और हर भाषा में उनका प्रकाशन भी हुआ है। उनकी तारीफ में भी लिखा गया है, उनकी लिखा गया है उतना ही प्रखर तरीके से। और मुझे लगता है की जरूरत बहुत है यार। और मैंने जो लिखा वो पुस्तक भी काफी प्रचलित हुआ है। और वो बापू के जीवन के एक तबके के साथ ही उसका नाता है, रिश्ता है। उसने सिर्फ बापू के आखिरी 4 साल और उनकी हत्या के बारे में उस किताब में मैंने लिखा है संशोधन करके। पर वो पूरे पीरियड के लिए वो एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। और आज कई लोगों ने उसमें से बहुत सारी जानकारी और सत्य की बात समझी है। और उस माध्यम से भी बापू को समझने में, जिनके मन में कोई परिग्रह थे बापू के बारे में दुष्प्रचार के कारण, उनको भी सच्चाई मालूम पड़ी है और उनका भी हृदय परिवर्तन हुआ है उससे। जी। निर्विवाद रूप से गांधी जी के प्रत्येक शब्द का अपना एक प्रभाव रहा है, किंतु क्या विश्व की ये पीढ़ियां उन शब्दों से शांति फैलाकर दुनिया में चैन और अमन प्रस्तापित कर पाएगी? देखिए, अगर आप शांति के कार्य की सफलता का एक वो नोबेल प्राइज को माने, अच्छा। तो बापू के बाद ज्यादातर जो लोगों को नोबेल पीस प्राइज मिला है उन्होंने कहीं ना कहीं जाके उनके काम में बापू की प्रेरणा का जिक्र किया है। उससे पता चलता है कि आज एक ऐसे वक्त में हम पहुंच गए हैं जहां विश्व शांति और अहिंसा का नाता बापू के साथ बहुत घनिष्ठ रूप में हो गया है लोगों के दिलों में। और जब भी अहिंसा या विश्व शांति की बात हो या बापू की बात हो, तो वो एक दूसरे के साथ जैसे समानार्थी शब्द हों वैसे बन गया। तो उसमें कोई दो राय बचती नहीं। अब तो यूएन ने भी बापू की जो जन्म तिथि है 2 अक्टूबर, उसको अहिंसा दिवस के रूप में प्रमाणित किया है जागतिक स्तर पर। जी। तो कुछ होगा इस तभी जाकर दुनिया में ये बापू के बारे में ये समझ है लोगों में। जी। तुषार जी, महात्मा गांधी जी ने कहा था,
माई लाइफ इज माई मैसेज। हाँ, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। बिल्कुल। आज आशना हिंदी पॉडकास्ट के श्रोतागण और हम इस मंच द्वारा आपका संदेश जानना चाहेंगे। एज महात्मा गांधी जी के पुत्र होने के नाते आप क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं इसे देने के लायक कभी हुआ नहीं हूँ, पर अगर बापू का संदेश आशना हिंदी पॉडकास्ट के श्रोताओं तक पहुंचाना है तो मैं कहूँगा कि बापू को समझना है तो उनका जीवन का अभ्यास करिए, क्योंकि वो एक व्यक्ति है जिसने खुद ने ये कहा था कि मुझसे प्रेरणा लेनी हो तो मेरे जीवन को ही का ही आप अभ्यास करें। और जिस प्रकार से मेरे जीवन में मैंने सीख पाई और मेरा विकास होता रहा और मेरी वैसे वैसे मेरे जीवन में जो बदलाव आते गए, मैं बदलता गया, उससे आप प्रभावित होइए और वैसी उसी राह पे चलने की प्रेरणा प्राप्त करिए। तो मुझे लगता है कि बापू के नाम अगर संदेशा देना है तो यही संदेशा है कि ऐसी महान व्यक्तियों की प्रतिष्ठा के साथ तुलना मत कीजिए, उनकी जीवन की कहानी को आपके जीवन का क्या रिश्ता, क्या समानताएं आपको दिखती है वो जानने की कोशिश करिए और फिर अपने जीवन में उनके जीवन के कुछ अंशों को शामिल करने के लिए प्रयत्न करें। तो इसमें आपका खुद का भी भला होगा और आप में जो बदलाव आएंगे उसके कारण आपके परिवार और आपके समाज में भी वो बदलाव आना शुरू होगा। जी बिल्कुल। इस प्रकार हम देखते हैं महात्मा गांधी जी ने अपना संपूर्ण जीवन भारत भूमि की स्वाधीनता के लिए समर्पित किए। वे जनमानस में सत्य, अहिंसा, प्रेम, शांति, एकता, सर्वधर्म, सद्भाव, समानता एवं मानवता की भावना को जागृत करने के लिए सतत संघर्षशील रहे। अमीरी, गरीबी और छूताछूत, अन्याय, उत्पीड़न से भारतीयता को बाहर निकालने का प्रयास किया। अतः हिंदी साहित्य पर उनके विचारों को हिंदी के अधिकांश साहित्यकारों ने अपनाया और अपनी रचनाओं का विषय बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद तुषार जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आशना हिंदी पॉडकास्ट की ओर से मैं फिर एक बार आपका मनपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और आपने मुझे ये मौका दिया और आशना हिंदी पॉडकास्ट के श्रोताओं के साथ थोड़ा विचार विमर्श करने का जो मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार। जी, बहुत शुक्रिया। गांधी जी के प्रपुत्र तुषार जी गांधी आज हमारे साथ आशना हिंदी पॉडकास्ट पर जुड़े। दोस्तों, आपको आशना हिंदी पॉडकास्ट का एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइए। आशना हिंदी पॉडकास्ट पर यह था 4था एपिसोड। अगली बार फिर मिलेंगे एक नया विषय लेकर, नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। हमारे आशना पॉडकास्ट को सुनते रहिए, शेयर कीजिए। यही पॉडकास्ट खास आपके लिए यूट्यूब पर भी प्रसारित होगा। धन्यवाद।